देखो, आदिपुरुष आई और चली भी गई। सॉरी, थिएटर में अभी भी लगी है लेकिन ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कुछ रॉन्ग दिखाया गया है। अगर ओम राव जी थोड़ा वाल्मीकि रामायण में झांक लेते या फिर सिया के राम या फिर रामानंद सागर जी की रामायण देख लेते तो सच में आज आदिपुरुष ऐसी मूवी न बनती। खैर, आदिपुरुष में से मैंने 14 ऐसे सीन्स निकाले हैं जो कि ऑफिशियली गलत थे। तो चलिए दिखाता हूँ वो 14 सीन्स जो कि आदिपुरुष में रॉन्ग दिखाए गए हैं। तो यार देखो, पहला सीन था जब हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार करके जब सीता मैया से मिलते हैं तो यहाँ पर उन्हें सूक्ष्म रूप में नहीं दिखाया गया, उन्हें नॉर्मली दिखाया है। आई मीन ना ही वो छोटे थे और ना ही बड़े, मतलब नॉर्मल दिखाया है। बल्कि ट्रुथ ये है, जब वो सीता मैया से मिले थे तो वो सूक्ष्म रूप में थे एंड फिर बाद में वो अपने रियल फॉर्म में आए। ये बात तो हनुमान चालीसा में भी कही गई है, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अब ये पूरा सिनेरियो हनुमान चालीसा में भी है लेकिन इसे सीरियस ही नहीं लिया गया। वाओ। नंबर 2, इस सीन में हमें दिखाया गया था कि हनुमान जी के आने के बाद श्री राम सीधा ही समुद्र से प्रार्थना करने लगते हैं एंड जब यहाँ पर समुद्र देव नहीं मानते हैं तभी श्री राम यानी राघव ब्रह्मास्त्र को निकालते हैं समुद्र को सुखाने के लिए एंड फिर हमें बताइए समुद्र देव प्रकट होते हैं एंड वो अपना स्वभाव बताते हैं एंड फिर उपाय बताते हैं कि आपकी सेना समुद्र को कैसे पार कर सकती है। बस ये सीन यही था, लेकिन वो चढ़ाया हुआ ब्रह्मास्त्र कहाँ चलाया कुछ पता नहीं। अब मॉडर्न ऑडियंस को ये कैसे पता होगा कि जब पहले के अस्त्र धनुष पर चढ़ जाते थे तो वो वापस नहीं होते थे जब तक कि उन्हें चलाया ना जाए। यहाँ पर सही सीन ये था कि श्री राम ने समुद्र देव से पूछा था कि ये ब्रह्मास्त्र मैं कहाँ चलाऊं एंड फिर उन्होंने बताया था कि उत्तर दिशा में ध्रुमतुल नाम की जगह है, वहाँ डाकू लुटेरे रहते हैं जो कि मेरे जल का गलत उपयोग करते हैं, ये बाण आप वहाँ छोड़िए। एंड जब ब्रह्मास्त्र ध्रुमतुल नाम की जगह पर गिरा तो वहाँ का समुद्र सूख गया और वहाँ की जमीन बंजर हो गई और कहते हैं आज का वो थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। अगर ये चीज दिखाते तो मॉडर्न ऑडियंस को नॉलेज भी मिलती। नंबर 3, ये सीन तो बच्चा भी बता देगा कि ये सीन गलत था। यहाँ पर हमें दिखाया गया था कि रावण अकेला बैठा तपस्या कर रहा है और ब्रह्मा जी प्रकट होकर रावण के एक शब्द बिना बोले ही अपने आप से ही अमरता का वरदान दे रहे हैं। भाई इतना भी मॉडर्न नहीं है हम लोग की हमें ये नहीं पता रावण ने तपस्या के दौरान अपने सिरों को एक एक करके अग्नि में डालना शुरू कर दिया था। एंड यहाँ पर एक्यूरेट सही सीन ये था, ब्रह्मा जी रावण की तपस्या से खुश होते हैं एंड रावण उनसे अमरता का वरदान मांगता है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मैं खुद नहीं हूँ वो तुम्हें कैसे बना दूं। लेकिन रावण ज्यादा हठी था तो ब्रह्मा जी ने इतना बोल दिया तुम अपनी मृत्यु को टाल सकते हो लेकिन अमर नहीं हो सकते। लेकिन फिर इतना सुनते ही फाइनली रावण ये बोलता है कि मेरी मृत्यु दानव कि मेरी मृत्यु दानव देवता नाग किन्नर गरुड़ गंधर्व इत्यादि से ना हो। लेकिन यहाँ पर वो नर एंड वानर को इंक्लूड नहीं करता क्योंकि रावण ने ये मान लिया था जब देवता ही मुझे नहीं मार पाएंगे तो ये साधारण से मनुष्य वानर मुझे क्या ही मार पाएंगे। लेकिन भाई आदिपुरुष में हुआ क्या, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बिना रावण की कुछ बोले अपने आप से ही वरदान दे रहे हैं और इन्होंने 2 ही शब्द बोले हैं, दानव देव। मतलब ये 2 लोग तुम्हें नहीं मार सकते, बाकी किन्नर गरुड़ सब मार सकते हैं। सही में गाइस ये सीन रिसर्च लेस सीन था। अगला रॉन्ग सीन था ये वाला। अब ये सीन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इस सीन में रावण को चमगादड़ को मीट खिलाते हुए दिखाया गया था। अब ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इस सीन के बाद बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि रावण ब्राह्मण था और वो मीट खाना तो क्या छूता तक नहीं था। लेकिन जब मैं रावण के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से ये मिला। ऊपर संस्कृत है और नीचे उसका हिंदी अनुवाद है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है यज्ञ में आए ऋषियों को खाकर और उनके रक्त को भर पेट पीकर रावण पुनः पृथ्वी मंडल पे चला गया। ये मैं इसको करेक्ट करके बोल रहा हूँ। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, रावण नॉन वेजिटेरियन था या फिर वेजिटेरियन। नंबर 5, जब मेघनाथ हनुमान जी को लंका में पकड़ लेता है तो उन्हें रावण के पास लाया जाता है एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि रावण कुछ चमचों के साथ तलवारें पीट रहा था। लिटरली में गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा रॉन्ग था। यहाँ पर एक्चुअली में ये हुआ था, हनुमान जी जानबूझकर अपने आप को बंदी बनवा लेते हैं और उन्हें रावण के सामने पेश किया जाता है। तो यहाँ पर एक सभा लगी होती है जिसमें बहुत सारे मंत्रीगण बैठे होते हैं। मतलब बहुत सारे मंत्री अपनी अपनी सलाह दे रहे थे कि हनुमान जी को कैसे सजा देनी चाहिए। रावण हनुमान जी संवाद बहुत लंबा चलता है एंड ये संवाद वाल्मीकि रामायण में मेंशन है और इवन सिया के राम में भी ये चीज दिखाई गई है। लेकिन आदिपुरुष ने धज्जियां उड़ा दी वाल्मीकि रामायण की। तो यहाँ पर ये सीन सही है ना कि ये सीन। नंबर 6, अब ये सीन तो किसी को भी याद नहीं होगा क्योंकि ये हमारे दिलों पर छाप ही छोड़ के नहीं जाता। अंगद गुप्तचर को रावण के पास लेकर आते हैं तो यहाँ पर रावण और अंगद संवाद इस तरीके से था। अंगद रावण से सिर्फ ये बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम बोल और माता सीता को राघव को लौटा दे, बस। इससे आगे अंगद का कोई रोल नहीं। अब यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या था, रावण और अंगद का संवाद होता है तो उसमें अंगद रावण को बहुत समझाता है कि भाई रावण मान जा, राम युद्ध नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई भी निर्दोष इस युद्ध में मारा जाए। तो यहाँ पर रावण मानता नहीं है और ये बोलता है तुम तुच्छ वानर मेरा क्या बिगाड़ लोगे। बस इतना सुनते ही अंगद अपनी फुल पावर में आते हैं, अपने पैर को बीच सभा में गाड़ देते हैं और ये शर्त लगाते हैं अगर कोई मेरा पैर हिला दे तो मैं श्री राम और अपनी सेना सहित लंका से वापस लौट जाऊंगा। सभी ट्राई मारते हैं लेकिन अंगद का पैर कोई नहीं हिला पाता।
अब एक्चुअली में आदि पुरुष में ये चीज दिखानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इनको तो मॉडर्न बनाना था। रॉन्ग सीन नंबर 7। भाई इस सीन को तो हम कैसे भूल सकते हैं, ये तो बहुत तगड़ी छाप छोड़ के गया था। यहाँ पर दिखाया गया था नकली सीता माँ को युद्ध भूमि में राम के सामने पेश किया जाता है और मेघनाथ राम के सामने उनका गला काट देता है। सोचने वाली बात ये है कि ओम राउत ने ये सीन सोचा ही कैसे होगा। भाई क्या फूक कर स्क्रिप्ट लिखी थी। रॉन्ग सीन नंबर 8। अब ये सीन सबसे ज्यादा एपिक था और उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। वो कैसे, देखिए, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी लंका से ही किसी वैद्य को लेकर आते हैं और वो वैद्य मना करता है कि मैं शत्रु की सेना का इलाज नहीं करूंगा, लेकिन श्री राम उसे उसके वैद्य होने का धर्म बताते हैं। एंड देन लक्ष्मण को देखकर वो बताता है कि इन्हें बस संजीवनी बूटी ही बचा सकती, और संजीवनी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत में मिलेगी, जिसे औषधि पर्वत भी बोला जाता है। खैर हनुमान जी रात में वहाँ जाते हैं और उन्हें संजीवनी के बारे में जब पता नहीं होता तो वो पूरा पर्वत ही ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा था क्या नहीं कुछ पता नहीं। संजीवनी के बारे में विभीषण की बात बताती है, इलाज भी वही करती है, मतलब इनका अलग ही चल रहा था भैया। चलो इन्फॉर्मेशन गलत दिखाई तो दिखाई, मतलब ये भी दिखा दिया। रॉन्ग सीन नंबर 9। रावण सीता माँ को लक्ष्मण और श्री राम के सामने ले जा रहा था। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कोई भी यकीन नहीं करेगा कि राम के सामने सीता माँ को रावण ले गया, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ है ही नहीं और ये दावा करते हैं कि आदि पुरुष वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर्ड है, मतलब कुछ भी। रॉन्ग सीन नंबर 10। जटायु को श्री राम के सामने गिरकर मरते हुए दिखाया गया है। जटायु की मैंने पूरी डिटेल इस वाली वीडियो में भी बताई है। पंचवटी से रावण ने सीता माता को किडनैप किया एंड जब जटायु ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो रावण ने उनके पंख काट दिए और वो लेपाक्षी में जाकर गिरे। अब यहाँ पर देखो, पंचवटी जो कि आज का नासिक है, यहाँ से लेपाक्षी की कितनी डिस्टेंस है। कहने का मतलब है राम और लक्ष्मण को बहुत टाइम लगा था यहाँ तक आने में एंड तब तक जटायु ने भी अपनी मृत्यु को होल्ड करके रखा था, क्योंकि उन्हें श्री राम को सीता माता के बारे में इन्फॉर्म करना था। लेकिन आदि पुरुष में ये चीज बहुत ही ज्यादा रॉन्ग दिखाई गई है कि जटायु श्री राम के सामने ही आकर गिरे थे। रॉन्ग सीन नंबर 11। इस सीन में हमें दिखाया गया था राघव और शेष माता सीता की खोज करते करते एक कुटिया में आकर रुकते हैं एंड शबरी उनके पास चल के आती है। एंड इस एंटायर सीन में कोई भी भक्ति भाव मुझे समझ नहीं आया। शबरी प्रतिदिन ताजी फूलों को अपने द्वार पर बिछाती थी श्री राम के आगमन के लिए, क्योंकि शबरी के ऋषि जिनकी वो सेवा करती थी उन्होंने शबरी को स्वर्ग जाने से पहले बोला था कि एक दिन तुम्हारी इस कुटिया में श्री राम आएंगे, उन्हें तुम सुग्रीव का पता बताना। एंड यहाँ पर एक भक्ति भाव दिखाया गया था। रॉन्ग सीन नंबर 12। श्री राम को ओनली मूछों के साथ दिखाना। क्यों, उनके दाढ़ी नहीं आती थी? I mean, जब लक्ष्मण को दाढ़ी और मूछों के साथ दिखा दिया तो श्री राम के दाढ़ी क्यों नहीं दिखाई? वैसे इस टॉपिक को लेकर जितनी मैंने रिसर्च की है उसमें मुझे पता चला जब अयोध्या में श्री राम एंड इनके तीनों भाई थे तो वहाँ पर बार बार आता था इनकी दाढ़ी मुझे सेट करने के लिए। एंड जब लक्ष्मण और राम वनवास के लिए निकले तो यहाँ से वो सीधा चित्रकूट गए एंड फिर चित्रकूट से अलग अलग जगह पर स्थान बनाया। अब अयोध्या से ये पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड थे और कहते हैं कि रावण को मारने तक इनकी दाढ़ी और मूछें बड़ी हुई थी। लेकिन अब रॉन्ग चीज ये है कि प्रभास को तुमने मूछों के साथ क्यों दिखाया, दाढ़ी क्यों नहीं दिखाई? बल्कि लक्ष्मण की तो दाढ़ी और मूछ दोनों थी। एंड दिस इज द सेकेंडरी रीजन व्हाई प्रभास नॉट लुक लाइक एज राम। दाढ़ी मूछों के साथ श्री राम की एक झलक ये है और ओनली मूछों के साथ श्री राम की एक झलक ये है। अब तुम किसको चूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है तुम्हें रामचरण ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे। अब तुम समझ जाओ कि प्रभास श्री राम जैसे क्यों नहीं लग रहे थे, क्योंकि ओम राउत ने उन्हें प्रॉपर लुक दिया ही नहीं था। इसमें कोई प्रभास की गलती नहीं है। रॉन्ग सीन नंबर 13। इस सीन में विभीषण को दिखाया गया था जो कि लंकेश से बोल रहे थे कि सीता को छोड़ दो, और इस बात पर लंकेश ओनली ये बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, बल्कि एक्चुअली में विभीषण ने पूरी सभा में बोला था कि भैया माता सीता को छोड़ दो, आप ये गलत कर रहे हो। और वो बोलते हैं श्री राम तीनों लोगों के स्वामी हैं और वो खुद नारायण का रूप है। एंड फिर इतना सुनते ही रावण विभीषण को लंका से बाहर निकाल देता है। एंड तब विभीषण राम जी से मिलते हैं क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था भक्ति भाव और सत्य की राह पर चलने का। अब इन तीनों के बारे में बता ही देता हूँ। कुंभकर्ण, विभीषण, रावण ने कैकसी के कहने पर घोर तपस्या की ब्रह्मा को खुश करने के लिए। एंड इनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने इन तीनों से वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा था, कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने वाला था, लेकिन सरस्वती मैया उसकी जीभ पर बैठ गई और उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। एंड तभी कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। और वहीं पर विभीषण, उन्होंने भक्ति और धर्म की राह पर चलने का वरदान मांगा। एंड तभी विभीषण ने श्री राम का साथ दिया। मतलब इतनी सारी चीजें मिसिंग थी आदि पुरुष में। रॉन्ग सीन नंबर 14। लास्ट बैटल में जब राघव ने लंकेश को मारा था तो उसमें विभीषण का कोई भी रोल दिखाया नहीं गया, बल्कि ये चीज हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं। विभीषण ने ही राम को बताया था कि रावण की नाभि पर तीर मारे, वहीं पर रावण ने अमृत को रखा है। एंड देन राम ने अग्नि अस्त्र से उस अमृत को सुखाया एंड फिर ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत किया। एंड ये बैटल 8 दिनों तक चली थी। लेकिन यहाँ जल्दी जल्दी में क्या दिखा दिया कुछ पता नहीं। तो ये थे रामायण के वो 14 सीन जो कि आदि पुरुष में गलत तरीके से दिखाए गए हैं। अगर आदि पुरुष में कोई भी रॉन्ग सीन मुझसे छूट गया हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना।